दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब सिनेमा के शुरुआती दिनों में मेल कॉमेडियन का बोलबाला था। जैसे जॉनी वॉकर, केस्टो मुखर्जी, जगदीप, कभी मुकरी, कभी महमूद, कुछ और भी कलाकार थे जो फिल्म में ज़रूरत के हिसाब से कॉमेडी करते थे। पर उस वक्त कोई भी फीमेल कॉमेडियन नहीं थी, सिर्फ आदमी ही थे। टुनटुन का जन्म 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था। पैदा होने के 2 साल बाद ही मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके माता पिता का देहांत हो गया। बेचारी उमा अनाथ हो गई। कहते हैं कि उसका एक भाई था, पर वो भी मारा गया। फिर उमा चाचा के घर रही। बचपन से ही उमा गाना भजन रेडियो पर सुन सुन गाती थी। एक बार किसी सहेली के साथ वो चाचा से नजरें बचा के बम्बई चली गई। फिर उसने वहां कुछ लोगों के यहाँ नौकरानी का काम किया, पर उसका गाना काम करते करते शुरू रहता था। एक बार किसी ने उसे कह दिया कि तुम अच्छा गाती हो, संगीतकार नौशाद जी से मिलो, कहीं गाना वाना मिल जाए। उमा तो संगीत की और नौशाद जी की दीवानी ही थी। बस उसने उनके घर का पता लिया और नौशाद जी के घर के सामने आती और दरवाजे पर टक टक करती, पर नौशाद जी व्यस्त रहते थे। उन्होंने खिड़की से देखा कि एक 13-14 साल की लड़की शैतानियां करती है। उन्होंने सोचा अपने आप चली जाएगी, पर उमा मानने वाली नहीं थी। वो वैसे ही बैठी रही सुबह तक। सुबह नौशाद जी ने दरवाजा खोला तो उमा दौड़कर उनके कदमों से लिपट गई और कहा कि अगर वो उसे कोई गाना नहीं देंगे तो वो समुंदर में कूद जाएगी। और सच में सामने समुंदर था। उसकी वो जिद और मासूमियत और नर्म आवाज से नौशाद जी प्रभावित हुए और उन्होंने उमा को घर के अंदर ले लिया। उन्होंने उमा का ऑडिशन लिया और गाना मिल गया। पर उन दिनों नई नई गायिकाओं का उगम हो रहा था। धीरे धीरे उमा को गाने मिलने कम हो गए। उन दिनों एक पाकिस्तानी प्रशंसक अब्बास काजी, जिसे उनका गाना इतना पसंद था कि वो उमा से मिलने बंबई पहुंचे। उससे मिले, फिर प्यार, फिर शादी। उमा ने सिनेमा को अलविदा कह दिया था, पर बच्चे उनकी जिम्मेदारियां उठाते। अब्बास जी का वेतन कम पड़ने लगा। फिर उमा ने गाने के लिए नौशाद जी से संपर्क किया तो उन्होंने उमा से कहा कि अब नई नई गायिका उपलब्ध है, क्या तुम टिक पाओगी? तुम फिल्म में काम करने का प्रयास करो। पर उस पर उमा ने शर्त रखी कि अगर दिलीप कुमार जी किसी फिल्म में हो तो वो काम करेगी। इत्तेफाक से फिल्म बाबुल में उमा को काम मिल गया, जिसमें दिलीप कुमार थे, नरगिस जी थी, मुन्नावर सुल्ताना थी आदि कलाकारों से सजी ये फिल्म थी। उमा का नामकरण दिलीप कुमार जी ने ही किया। उमा का बढ़ता आकार देख दिलीप कुमार जी ने उसे टुनटुन नाम दे दिया, जो उनके आखिरी वक्त ही क्या, हर वक्त लोग उन्हें टुनटुन नाम से ही पहचानते हैं। 1950 से 1990 तक टुनटुन जी ने फिल्मों में काम किया, फिर संन्यास ले लिया। जिंदगी में बहुत दुख झेलकर, उस दुख दर्द और आंसुओं को छुपाकर लोगों को कितनी सहजता से हंसाते थी वो, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी इस मासूम भोली सी हंसी के आड़ में कितना बड़ा दर्द का समुंदर है।